Good morning everyone. Today we will study about lens maker formula. Write down. Today topic is lens maker formula. क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला? अगर आप फार्मूले को पहले ही देखना चाहते हो तो देखिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ये एक फॉर्मूला है जो आपको ड्राइव करना, ये एक फॉर्मूला है जो आपको ड्राइव करना। और इसके अंदर एक और चीज जो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है वो क्या है? म्यू का फोकल लेंथ के साथ रिलेशन, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फोकल लेंथ के साथ रिलेशन। कहने का मतलब है जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोई भी जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई लेंस है, ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी फोकल लेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे आपको वेवलेंथ के साथ भी इसका रिलेशन मिलेगा। वेवलेंथ के साथ आप इसका क्या कर सकते हो? फोकल लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लाइट के जो कलर होते हैं, कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई येलो, उससे फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दोनों क्या होते हैं? अफेक्ट। ठीक है, तो दोबारा से पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक लेंस डिजाइन करेंगे। ये लीजिए, लेंस बना लिए, थोड़ा सा थिक बनाना। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हेल्प से इसके अंदर आपने क्या करना है? ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करना है। कैसे? सबसे पहले एक पॉइंट यहां पर लगा लीजिए, इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करिए। ये जो सरफेस है इसको xp1y, जो ये कर्वेचर है, इसका जो सेंटर यहां पर C1। ओके, उसके बाद इसी के सामने ये पॉइंट लीजिए और इससे हल्का सा नीचे यहां पर डॉट लगा दीजिए। यहां पे फिर दोबारा से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। यहां पर पॉइंट आ जाएगा C। आइए नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल से सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करिए कहीं भी। सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए O, ऑब्जेक्ट रख दिया इस लेंस के सामने। ठीक है, क्या होगा? ये आपका पॉइंट A, सपोज ये ऑब्जेक्ट O से रे जाएगी और A पर स्ट्राइक करेगी। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट। ये एंगल क्या होगा? एंगल I। ठीक है, उसके बाद ये रे क्या होगी? अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। रेयर टू डेंसर, यू नो वेरी वेल। ये μ1 होगा, ये μ2 और ये अगेन μ2। ये रिफ्रैक्टेड रे A, ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी? एंगल इंसिडेंट रे I और रिफ्रैक्टेड रे R। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां पर? ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा ये लाइट अब डेंसर टू रेयर जाएगी। अभी कहां से कहां जा रही थी? रेयर टू डेंसर। अब कहां जाएगी ये? डेंसर टू रेयर। लेकिन अगर ये वाला फेस ना होता, xp2y, अगर xp2y ना होता तो क्या होता? ये लाइट थोड़ा सा बेंड करो इसको, ये लाइट इस तरह से जाती, ऐसा हो इस तरह से जाती। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती? यहां I1 पॉइंट। कहां पर?
लेकिन डेंसर टू रेयर फिर दोबारा से जा रही है, फिर ये नॉर्मल आ गया। यहां पर एंगल क्या होगा, फिर दोबारा से ये आई का काम करेगा और फिर दोबारा से ये आर का काम करेगा। लेकिन इसका आप नाम दे दो I1 R1 और इसको नाम दे दो I2 R। भाई दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रेयर टू डेंसर और एक बार डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर के लिए आपको फार्मूले पता है, रिफ्रैक्शन के थ्रू मैंने अभी अभी आपको बताई। ठीक है, कोई डाउट नहीं? एक दूसरी बात, जो ये लाइट है अब डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा, इस तरह से तो नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। और वो कहां से जाएगी, अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर देगी। नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। दिस इज नॉर्मल N2, दिस इज नॉर्मल। देखो O से A गई, A गई, B से I। ओरिजिनल पाथ क्या है लाइट का, O to A to B और B to I। दिस इज ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ है सिर्फ। अगर आप इसको रेड कलर से लेना चाहते हो तो रेड से ले लो, ठीक है, सारी पता लग जाएगा भाई ये ओरिजिनल पाथ है। रियलिटी में लाइट ऐसे जा रही है, बाकी डॉटेड वर्चुअल दिखाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, नॉर्मल के लिए कम। तो इस तरह से एक तो आता है, मान लो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करके, तो आपने क्या करना है, ये डायग्राम बना लोगे आप। ऑब्जेक्ट से एक इमेज बनेगी आपकी I1 और फिर I1 से क्या बन जाएगी I, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज बनी I1, फिर I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए X P1Y सरफेस, इसको देखिए X P1Y सरफेस को, X P1Y, लाइट रेयर टू डेंसर गई, ऑब्जेक्ट O, इसकी इमेज कहां है, इस फेस ने जो बनाई I, यही है ना। तो यहां पर O ऑब्जेक्ट का काम करेगा और I1 इसकी क्या होगी, इमेज। और लाइट कहां से कहां गई है, रेयर टू डेंसर। ये तीनों चीजें दिख रही है आपको, सरफेस दिख रहा है X P1Y, लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपके पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो लगवाइए। लगवाइए, क्या लगाएंगे, अभी बता रहे थे आप, μ1 अपॉन माइनस v, यही था, प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? हो गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से फॉर सरफेस X P2Y, रिफ्रैक्टिंग सरफेस X P2Y, ठीक है। X P2Y में ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है भाई, I1। ऑब्जेक्ट कौन है, I। इमेज कौन है, इमेज इज I, ओनली I। ऑब्जेक्ट का काम I1, इमेज। और सेकंड, लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जा रही है। ये देखो, भले ही आपको ये रेयर में दिखा रखा हो I1, लेकिन ये वर्चुअल है। सही मायनों में ये कहां है इमेज, इसके अंदर डेंसर मीडियम, जो कि बननी नहीं है, सिर्फ हमारी कल्पना है। बननी तो ये है एक्चुअल में, रियल में ये है, रियल में ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी जो लाइट जा रही है वो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। आया ये समझ में? रेयर टू डेंसर का ले लिया था ये आपने लॉजिक, रिलेशन।
नाउ द टाइम ऑफ टेकिंग द रिलेशन फॉर डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर के लिए क्या होगा? फॉर डेंसर टू रेयर म्यू1 को रिप्लेस कर दो। चलो इमेज और इसका पता है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? I1 और इमेज क्या है? I। लिखवाइए, बोलिए। म्यू2 अपॉन, एक मिनट, यहां पे मैं V1 लगा रहा हूं बिकॉज I1, ये वाला डिस्टेंस आप V1 से लेंगे और ये वाला आप V से लेंगे, जो फाइनल इमेज है। ये वाला डिस्टेंस आप U से लेंगे। अब माइनस लेना है प्लस लेना है वो आपको पता है, आती है ना साइन इमेज। अब लिखवाइए, डेंसर टू रेयर के लिए क्या था आपके पास? फॉर्मूला म्यू2 अपॉन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? I1 का डिस्टेंस क्या है? V1। और साइन कैसा लेंगे? यही होगा, यही होगा, प्लस म्यू1 अपॉन इमेज। ऑब्जेक्ट जो था, इधर देखिए, यहां पर देखिए, ये क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया था रेयर टू डेंसर के लिए। थोड़ी सी कॉमन चीज देखिए, यहां पर भी तो वही चीज कर रहे हैं, यहां पर भी तो वही चीज कर रहे हैं, सिर्फ म्यू1 को रिप्लेस करना है, बाकी सब वही चीज चल रही है। सिर्फ म्यू1 को म्यू2 से और म्यू2 को म्यू1 से रिप्लेस किया जा रहा है। यू था ऑब्जेक्ट, डेंसर टू रेयर जा रही है। आपको देखने में ये पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन है तो डेंसर टू रेयर, तो डेंसर वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, जो चीज दिख नहीं रही है। सोचिए, यहां से लेके चलिए, इसको कंपेयर करिए यहां से कि हमने ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेना है वो कैसा लेना है? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। और इमेज दूसरी साइड बन रही हो तो उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अब डेंसर टू रेयर जब बात कर रही हो आप, देखिए इमेज फाइनल कहां बन रही है? रेयर में। तो ऑब्जेक्ट कहां था? डेंसर में। तो दोनों पॉजिटिव कैसे ले सकते हो? ले लो कि दोनों पॉजिटिव। जब आप कह रहे हो देखने में ठीक है ये I1 आपको रेयर में दिख रहा है इस वक्त, लेकिन लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर, यानी कि ऑब्जेक्ट डेंसर में और फाइनल इमेज कहां बन रही है? रेयर। समझिए इस चीज को। दूसरी बात, जो चीज यहां पर आई है ना, ये दिख रहा है, ये आपको म्यू2 अपॉन म्यू, ये प्लस का दिख रहा है, यहां पर माइनस का ही आ गया। ये काटने हैं, अगर आपको थोड़ा सा क्रैकिंग पर्पज से चाहिए, ये दोनों कटेंगे अभी। और मैंने इसको भी प्लस ले लिया तो कटेंगे कैसे? ऐड करेंगे अभी। थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचकर, अगर आप थोड़ी सी क्रैकिंग भी करना चाहते हो तो ये चीज हमारी कटनी है। सोचकर देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? यू। फाइनल इमेज क्या है? V1 का रोल ही नहीं है कहीं। हमें बीच वाली इमेज से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो जहां से चले और जहां तक पहुंचे वहां तक जाना है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बीच में उड़ेगा, देखना, ठीक है। म्यू1 अपॉन फाइनल इमेज, फाइनल इमेज V, ये कैसे लेनी है? पॉजिटिव। बिल्कुल इसके हिसाब से ही चलना है हमें। V इज इक्वल टू अपॉन R, ठीक है। रेडियस ले लिया, ऊपर वाले का रेडियस क्या था? 1 वाले चल रहे हैं, ऊपर वाले का रेडियस बताइए। प्लस R1, यस और नो? और ये वाला माइनस R, दिस इज प्लस R1 एंड दिस वन इज माइनस, ठीक है। रेडियस ले ऐड कर दीजिए दोनों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा?
ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसर, बचेगा क्या, μ1u प्लस μ1 अपॉन v। यहां पर देखिए अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, μ1 माइनस μ2 रिप्लेस हो जाएगा μ2 माइनस μ1 से, ये नेगेटिव साइन यहां पर है, ये नेगेटिव r2 को दे दीजिए आप, और ये यहां पर क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ऐड करके देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, इससे बचेगा μ1 अपॉन माइनस u, μ1 अपॉन v, और साथ में ये दोनों चीजें जो यहां पर। अब इधर आ जाइए, μ1 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, μ1 कहां जाएगा अब, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f लेंस फॉर्मूले से, और ये μ1 कहां जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन। ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, और μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, फाइनल फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। ये आपका फाइनल फार्मूला। ठीक है, ये है डायरेक्ट फार्मूला जो आपने डराइव करना है, लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। फार्मूले की बड़ी वैल्यू है, अभी तक आपने v और u की वैल्यू से फोकल लेंथ निकालनी सीखी है, अब आपको म्यू r1 और r2 दिए जाएगा, या फिर r1 r2 और f दिया जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक आप निकाल सकते हो उस लेंस का, जो कि फार्मूला पता हो तो सब कुछ हो जाता है। इसके बाद इसमें कुछ पूछना है आपको, कोई डायग्राम में कोई चीज पूछे, इसके बाद इसी डायग्राम में आपने क्या करना है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर जैसी वैल्यू आपने निकाली थी स्नेल्स लॉ अप्लाई करके, याद है μ2 अपॉन μ1 करा था, I अपॉन r, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, लगाई थी ना ये प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी आप लगा देना आपको, और ये ड्राइव करना है। तो डायग्राम बनवा रहा हूं मैं अभी आपको, और उसके अंदर से वैल्यूज निकालनी सीखते हैं।